Hello student, I am Tejasvi. I am going to teach you quadrilateral lesson. Now exercise 8.1, question number 6. Okay. Now ABCD is a parallelogram. तो हमें given में क्या दिया है कि ABCD क्या है? Parallelogram है. ABCD is a parallelogram. Second क्या दिया है? AP and CQ. AP and CQ perpendicular of the vertices A and C on the diagonal BD. मतलब AP perpendicular है BD के ऊपर and CQ is also perpendicular BD. That means angle P is equal to 90 degree and angle Q is equal to 90 degree. Okay. Now to proof. तो to proof में क्या आएगा? प्रूफ में यही लिखना है जो यहाँ पे दिया हुआ है. ओके. सो ट्रायंगल APB congruent to triangle CQD. First and second is AP is equal to CQ. So proof में आपको ये दो ट्रायंगल्स दिए तो यही दो ट्रायंगल्स हम लेंगे. ठीक है. सो इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, ये दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हमें 3 स्टेप्स चाहिए. तो 3 स्टेप्स क्या है इसके? जैसे देखिए ये ABCD पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम है तो ये और ये साइड अपोजिट इक्वल होती है. राइट. दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल. नाउ ईच आर 90 डिग्री. दोनों भी क्या है? 90 डिग्री है. यहां से 90 डिग्री है तो यहां से भी 90 डिग्री है. क्या लिखेंगे? सेग AB इज इक्वल टू सेग DC. अपोजिट साइड equal in parallelogram. Second step, now DC is parallel to the AB. DC is parallel to the AB and DB लाइन कट हो रही है. DB लाइन कट हो रही है तो ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल है. सो हम बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल है. सो एंगल, इस एंगल का नाम क्या है? CDQ. एंगल CDQ इज इक्वल टू एंगल PBA. रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट एंगल. पर ये ऑल्टरनेट एंगल क्यों है? क्योंकि DC पैरेलल है AB के साथ और कट करने वाली लाइन कौन सी है? DB एज अ ट्रांसवर्सल. ओके. नाउ थर्ड पॉइंट क्या है इस ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में Q ये 90 डिग्री और इस ट्रायंगल में P ये 90 डिग्री है. सो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q क्या है? ईच 90 डिग्री. सो ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CQD. अब यहाँ पे टेस्ट कौन सा आएगा? देखिए क्या है? एंगल साइड यानी AAS. सो आंसर इज AAS क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. देन CPCT क्या होगा? इसकी CPCT क्या होगी? जो आपको बोला है वही दीजिए. AP इज इक्वल टू CQ. CPCT. ओके. नाउ में क्या दिया हुआ है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम. सो पहले ये गिवन लिखते हैं कि ABCD क्या है? ट्रेपेजियम है. गिवन इज फर्स्ट पॉइंट ABCD इज अ ट्रेपेजियम. सेकेंड गिवन क्या है? कि AB पैरेलल टू CD. सो AB पैरेलल टू CD. थर्ड गिवन क्या है? AD इज इक्वल टू BC. ये गिवन है. ठीक है. टू प्रूफ में क्या लिखोगे आप? टू प्रूफ में ये चारों पॉइंट्स आपको टू प्रूफ में लिखना है. ओके. और हिंट, जो आपको हिंट दिया हुआ है AB, मतलब AB को एक्सटेंड करना है. ड्रॉ अ लाइन थ्रू C. यहां से एक लाइन ड्रॉ करना है विच इज पैरेलल टू द इंटरसेक्टिंग प्रोड्यूस एट पॉइंट E. तो ये जो हिंट है यही आपकी क्या है? कंस्ट्रक्शन. ओके. सो प्रूफ स्टार्ट करने के लिए पहला प्रूफ क्या है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. तो कैसे करेंगे हम एंगल A इज इक्वल टू एंगल B? सबसे पहले ये जो दिख रहा है आपको शेप, ये कौन सी शेप है?
ए ई डी सी, इसे हम पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे? इसे हम पैरेललोग्राम। लेट्स सी कैसे। प्रूफ वन, प्रूफ वन में क्या दिया हुआ है? ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये क्या है? गिवन है। डी कुछ यहाँ पे है। अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है तो जो छोटी लाइन इससे पैरेलल हो सकती है तो बड़ी लाइन भी पैरेलल होगी। दैट मीन्स ए ई इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी। रीजन क्या लिखोगे? ए डैश बी डैश ई। इसकी मीनिंग होती है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है। नाउ नेक्स्ट, ये इससे पैरेलल है, ठीक है। और ये जो दिया है ये कंस्ट्रक्शन में क्या दिया है? एक्सटेंड ए बी, ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी। ए बी से जो लाइन आ रही है वो एक्सटेंड करो लाइन थ्रू सी विच इज पैरेलल टू द डीए। मतलब इसकी मीनिंग क्या है? ये एडी किससे पैरेलल है? सीई से। एडी पैरेलल टू सीई, ये कंस्ट्रक्शन से हमें मिल रहा है। सो एडी पैरेलल टू सीई, क्या रीजन है? बाय कंस्ट्रक्शन। इसे मैं 1 पॉइंट दे देती हूँ, इसे मैं 2 पॉइंट। फ्रॉम 1 and 2, from equation 1 and 2, if one from pairs, opposite pair of quadrilateral is parallel, then it is said to be a parallelogram. So therefore क्या होगा? A E C D is a parallelogram. हो गया ये प्रूफ पैरेललोग्राम। ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होगी? इक्वल। सो एडी इज इक्वल टू सीई। यहाँ पे रीजन लिखो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। नाउ हमें गिवन में और क्या दिया हुआ है? एडी किससे इक्वल है? एडी इज इक्वल टू बी सी गिवन। तो ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। सो सीई इज इक्वल टू बीसी। अब सीई इज इक्वल टू बीसी मतलब ये ऐसे ट्रायंगल में फॉर्म हो रहा है, ये सीई और बीसी इक्वल है, मतलब इसकी जो ऊपर की जो एंगल है वो भी इक्वल हो जाएंगी। ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल बी, इस एंगल बी का पूरा नाम क्या है? CBE, और ई का पूरा नाम क्या है? CED। रीजन क्या लिखोगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये एंगल्स इससे क्या हो जाए? इक्वल हो गया। नाउ फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? एडी पैरेलल इज ईसी एंड ये लाइन कट हो रही है। कट हो रही है मतलब इट इज अ ट्रांसवर्सल। तो हम लिखेंगे एडी पैरेलल सीई एंड एई इज द ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों एंगल्स के बीच की क्या होगी? प्लस होगी। दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल्स होते हैं उन एंगल्स की क्या होती है? प्लस होती है। ये कौन से एंगल है? को इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एंगल ए का पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बट एंगल ई का पूरा नाम लिखने की जरूरत है। एंगल ई मतलब क्या होता है? यहाँ पे कौन सा एंगल ई है? ये AEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल AEC को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई तो पॉइंट B दिख रहा है तो एंगल AEC और एंगल BEC दोनों भी सेम ही एंगल है। तो एंगल AEC को हम ऐसे लिखते हैं एंगल BEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल BEC। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसे हम इक्वेशन 1 देते हैं। ठीक है, नाउ इसके सिमिलर पार्ट में आपको क्या करना है?
यहाँ पे देखिए उसके सिमिलर पार्ट में ये AE एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन में कौन सी लाइन कट हो रही है? BC। तो इस लाइन पे हम लीनियर पेयर लगा सकते हैं। लीनियर पेयर क्या होती है? दोनों एंगल की सम करके लीनियर पेयर होती है। तो यहां पे लिखो AE इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है तो एंगल्स के दोनों एंगल्स के बीच की क्या होगी? सम 180 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल का नाम क्या है? एंगल ABC प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा? लीनियर पेयर, ठीक है। नाउ आप बताइए मुझे ये एंगल B मतलब क्या होता है? ये एंगल BEC ABC, एंगल ABC मतलब क्या होता है? दैट इज एंगल B। इसका मतलब एंगल B होता है, ओके। और CBE, जो CBE है मतलब ये एंगल इस एंगल से इक्वल है। देखो यहाँ पे हमने प्रूफ किया है, तो मैं CBE की जगह ये वाले एंगल का नाम डालती हूँ। क्या नाम है इसका? CEB, एंगल CEB। ये कहां से आया? फ्रॉम दिस। हमारी 1 और 2 इक्वेशन हुई है, इस इक्वेशन को नाम दो 3, ठीक है। तो रीजन लिखो यहाँ पे बाय इक्वेशन 3। नाउ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल CEB इसे 2। अब दोनों देखो, यहां पे CEB लिखा है और यहां पे क्या लिखा है? BEC। अभी यहां पे देखो BEC लिखा है, BEC मतलब यही एंगल आ रहा है। यहां पे देखो CEB मतलब यहां पे भी यही एंगल आ रहा है। मतलब इसकी जो RHS है वो सेम है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एग्जैक्ट सेम है। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 और 2 एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो चुका है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, प्रूफ 2 में क्या होगा? ये AB पैरेलल है DC के साथ। लिखो यहाँ पे AB पैरेलल टू DC और एक बार लिखो AB पैरेलल टू DC। एक बार लाइन कट कर रही AD, सो AD इज देयर ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट में आप क्या कट कर रहे हो? BC, तो BC इज देयर ट्रांसवर्सल। नाउ इन दोनों के एंगल्स की क्या करना है? यहाँ पे प्लस। सो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 1। फिर इन दोनों एंगल्स की यहाँ पे प्लस करेंगे, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 2। रीजन क्या डालोगे आप इसमें? क्या रीजन आएगा? यहाँ पे रीजन डालो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। दोनों की भी रीजन यहाँ पे सेम ही है, ओके। नाउ दोनों के रीजन सेम है, दोनों भी स्टेप में सेम रीजन डालना है। देन फ्रॉम 1 और 2, ये इक्वेशन 1 और 2 और इस इक्वेशन 1 और 2 में आप देखिए RHS बिल्कुल सेम है सेम। तो RHS सेम है तो LHS भी सेम हो जाएगा। नाउ एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू, यहां पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। अब एंगल A मतलब क्या होता है? हमने फर्स्ट पार्ट में ही प्रूव किया है कि एंगल A हमारी क्या है? B है। नाउ एंगल B एंगल P कट हो गया, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। ये कहां से आया? बाय प्रूफ 1, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज नाउ प्रूफ 3। प्रूफ 3 में क्या दिया है आपको? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। ये दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, ABC और दूसरा ट्रायंगल क्या है? BAD, ठीक है, जो पार्ट मैंने कलर्ड किया है। तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन करने पड़ेंगे।
सो यहाँ पे लिखो ज्वाइन AC BD। ओके, सो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है तो हमें 3 स्टेप्स चाहिए। 3 स्टेप्स क्या होंगे? हमारे पास गिवन है कि ये लेंथ इससे क्या है, इक्वल है, ये वाली हमारी कॉमन साइड है, राइट, और ये एंगल इस एंगल से क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो आपका टेस्ट कौन सा होगा, SAS। क्लियर? नाउ एग्जीक्यूट। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, फर्स्ट स्टेप आपका ये है, दैट इज, अब देखिए ये सोचिए आप इस साइड से ले रहे हो तो इस साइड में जो BAD ये वाला ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसका जो भी है ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, तो बी केयरफुल। ओके, नाउ BC इज इक्वल टू AD, ये हमने कहां से लाया, गिवन से। नाउ एंगल B, I already told you, be careful, angle B is equal to angle A by proof 1. Now AB is equal to AB, common side, so triangle ABC congruent to triangle BAD, which test SAS congruence क्राइटेरिया। सो सीपीसीटी क्या आएगा, सीपीसीटी जो उन्होंने बोला है वही क्या है सीपीसीटी, इसमें सीपीसीटी डायगोनल्स आएंगे, ये डायगोनल और ये वाली डायगोनल। सो सीपीसीटी में लिखो डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, CPCT। सो ये आपका प्रूफ 3 एंड प्रूफ 4 भी हो गया। 3 और 4 हमने एक साथ ही कर दिया है। होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल।